Hello students, in this video we are going to study matrices. The first matrix we are studying, that is symmetric matrix. So let's start. Symmetric matrix. Symmetric matrix. Symmetric matrix क्या रहता है कि this is a square matrix always. A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric symmetric matrix if one condition holds. That condition is if Aij is equal to Aji, that is ijth element of A is equal to jith element of A. Fine, because ijth element is equal to jith element, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली ट्रांसपोज है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी हमने, कॉलम को रो कर दिया, रो को कॉलम कर दिया. इसको इक्विवेलेंटली वी कैन डिफाइन, इक्विवेलेंटली हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सिंपली लिख दीजिए A, सिंपल डेफिनेशन है इसमें, A is said to be symmetric matrix if A is equal to A dash. ये दोनों की दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं, मतलब दोनों का सेम है कि अगर दोनों की ए आई जे एंट्री और ए जे आई एंट्री जो होंगी वो बराबर होंगी तो हम लोग बोलेंगे दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं. एग्जांपल है वन, लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिख लीजिए, ए बी सी बी एफ एच सी एच जी. ये हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया. अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसका ए डैश फाइंड करता हूँ. ए डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, ए बी सी, और जो कॉलम है वो रोज में चेंज हो जाएंगे, एंड सी एच जी. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. तो आप ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, कि सारी के सारी रोज और कॉलम दोनों सेम है. दिस मीन्स दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए डैश. अगर ए इज इक्वल टू ए डैश है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फाइन. एक और एग्जांपल करते हैं, इसी टाइप की एग्जांपल कर लेते हैं एक और. लेट इट बी एग्जांपल 2. आप इसको ए भी ले सकते हो, मैं जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको बी ले रहा हूँ. तो लेट इट बी, एक मैट्रिक्स है आपके पास, दिस इज 3 - 2
4 3 4 5, दिस इज 6 5 9। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसका बी डैश निकालते हैं, देखते हैं कि ये आ, इसमें टू को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे। तो यहाँ पे ले लीजिए -2, राइट। तो ये वाला मेरे पास मैट्रिक्स है एक। इज इट ओके, हैव रिटन दिस इज 4 हेयर, दिस इज 4 हेयर, ये 4 है आपका। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, इसको दोबारा से मुझे लिखने दो ज़रा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसमें एक ले लीजिए 3 - 2 4, then -2, then 6, uh, then 6, then there is 2, then 4 2 3। ये मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब इसका बी डैश निकालिए ज़रा, क्या होता है बी डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको। देखिए इस रो को कॉलम में लिख दीजिए, 3 - 2 4। इस रो को जो है कॉलम में लिख दीजिए, -2 6 2। इस रो को भी कॉमन कॉलम में लिख दीजिए, 4 2 3। अब ध्यान दो ज़रा, ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाली रो, ये तीनों सेम है, इसके साथ मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू बी डैश। तो हमने देखा अगर बी इज इक्वल टू बी डैश है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। फाइन। नेक्स्ट हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स करता हूँ, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये आप लोग चेक करिएगा क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। हम्म, एक मैट्रिक्स लिख लो, ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, 3 दिस इज 2 3 6, देन 3 4 5 6 5 9। एक मैट्रिक्स ये ले लीजिए, दूसरा मैट्रिक्स ये ले लो, दिस इज 3 बाय 3 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्लियर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो जो भी आपने देखना है, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है, सबसे पहले ये देखना होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो एक मैट्रिक्स वो ले लीजिए, 1 2 3 4 1 -1 -1 -1 -1 0। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, तो आपको घर पे चेक करना है, होमवर्क है आपके लिए। चेक ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है आपको, इसको करिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में मुझे लिख देना, मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। तो एक ट्रिक है इसके लिए, ट्रिक। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, एक ट्रिक की बात करते हैं। अगर मैट्रिक्स आपका 2 बाय 2 है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो आपको क्या लिखना है इस केस में, आपको क्या लिखना है, जैसे ये है, मैं कोई जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए आ ये दो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको डिफरेंट लिख लीजिए। ये जो एलिमेंट होगा ना, ये जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होंगे,
ये आपके सेम होने चाहिए। तो तब ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, ए बी बी सी। तो ये दोनों सेम हो गए है ना। तो आप यहाँ से कैसे, आपको जब भी आपको मैट्रिक्स बनाना है 2 बाई 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल देनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो मेन डायगोनल है आपका, ठीक है, जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट आपको डिफरेंट रखने हैं, बाकी दो एलिमेंट क्या है, सेम रखने हैं, ठीक है। दो अपोजिट डायगोनल जो होगा इसका। अब 3 बाई 3 की बात करते हैं। जब 3 बाई 3 मैट्रिक्स होगा फिर उसको कैसे बनाना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 1 बाई 1 लिखता जाता हूँ और मिटाता जाता हूँ साथ में इसको, जो डैश लिखा है मैंने। इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ, लेट इट बी ए, इसकी जगह रख लो बी, इसकी रख लो सी, ठीक है। ये मैंने, अब जो मैंने फर्स्ट रो में लिखने हैं वो मैंने फर्स्ट कॉलम में भी सेम ही लिखना है। जो मैं फर्स्ट रो में लिखूंगा और फर्स्ट कॉलम में भी सेम ही आना चाहिए। अब जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये एफ लिख लीजिए, यहाँ पे आ गया सी, इसको डी लिख लीजिए, इसको डी लिख लीजिए। और जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ई लिख लो, ठीक है। ये आपका आ गया। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे ये जो बनाएंगे हम लोग, अब जो बाकी वाले दो एलिमेंट लिखेंगे, ये वाला, ये वाली पोजीशन एच, एफ लिख लीजिए, ये एफ लिख दिया, ये एफ लिख दिया। ये दोनों सेम होने चाहिए। ये जो है, इसका जो डायगोनल बन रहा है, ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए। अब आप चेक कर सकते हो इसको। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो देखो जरा, ट्रांसपोज क्या बनता है, ए बी सी, फिर आपकी दूसरी रो है आपकी वी डी एफ, फिर आपकी तीसरी रो है सी एफ ई। तो आप ध्यान दीजिए, ये वैल्यूज और ये सारी की सारी रोज एंड कॉलम सारे सेम है। इसका मतलब ये क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बनाना है आपको, सबसे पहले जब लिखना है इसको, तो क्या लिखेंगे, ये वाली रो, पहली वाली रो और ये वाला कॉलम, ये सेम होना चाहिए। ये जो मेन डायगोनल है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये सेम होना चाहिए। बस ये रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, अब यहाँ देख सकते हो, जैसे ये सिमेट्रिक है, और देखो इसमें क्या है, ये वाली रो सेम है, ये वाला कॉलम सेम है, ये वाला जो डायगोनल है इसके डिफरेंट एलिमेंट हैं, और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये क्या है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आप देख के बता सकते हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। बाकी वो आप ट्रांसपोज से चेक कर सकते हो। अब 4 बाई 4 करना है चेक, तो कैसे करेंगे। 4 बाई 4 की बात करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सबसे पहले वो जो पहला लॉजिक है, जो आपकी रो है, ए बी सी डी, ये सेम होना चाहिए। जो रो होगी वही कॉलम होगा, बी सी डी, ये आ गया, पहली रो और कॉलम सेम। फिर इसमें दोबारा से हमने क्या लिखना है, एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स बनाना। अब इसमें तो हम इसमें ई एफ जी, और हमें जो यहाँ पे हमने ये वाली रो लिखी है 3 बाई 3 मैट्रिक्स की, वही रो यहाँ पे लिखनी है, ई, सॉरी, यहाँ पे एफ जी। तो ये वाली रो और ये वाली रो, ये सेम हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आप डायगोनल को चेंज कर सकते हो, डायगोनल कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे एच लिख लो और यहाँ पे लिख लो आई लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सारे एलिमेंट्स हो गए, लिख दिए मैंने अल्फ़ाबेट्स। जे लिख लीजिए, ये वाला जे और ये वाला जे, जे की जगह कुछ और लिख लो क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है के साथ। यहाँ लिख लीजिए पी,
और ये जो पी है, यहाँ पे जो एलिमेंट है ना ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। बाकी ये वाली रोज, पहली रो और पहला कॉलम 4x4 का, फिर 3x3 का, ये 3x3 मैट्रिक्स बनेगा इसका, इसके बीच में ही एक बनेगा मैट्रिक्स, इसकी रो सेम होनी चाहिए। और ये 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। अब ये 2x2 मैट्रिक्स में क्या है, आपको क्या लेना है, ये डायगोनल डिफरेंट भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, लेकिन ये जो अपोजिट डायगोनल है ना, इसकी जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो फिर ये क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आपको इसका ट्रांसपोज लेना है तो देखो जरा ट्रांसपोज क्या है। ए बी सी डी, देन बी ई एफ जी, देन सी एफ एच पी, देन डी जी पी आई। तो आप देखिए, ये पहली रो सेम, दूसरी रो सेम, तीसरी रो सेम, और फोर्थ रो सेम। तो ये हमने देखा कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक 4x4 मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स 4x4 बना सकते हो। 4x4 इस आपके सिलेबस में जो है 4x4 तक है इसका, तो काफ़ी हो जाएगा इसका। इसी तरह आप n/n भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4x4 वाली जो रो है वो सेम होनी चाहिए, रोज और कॉलम। फिर 3x3 वाला जो रो है कॉलम वो सेम होना चाहिए। फिर जो आपका है 2x2 पर जाओगे मैट्रिक्स बनाओगे, उसमें क्या होगा, मेन डायगोनल डिफरेंट होना चाहिए, बाकी जो होंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है। तो यही आपके पास है, क्योंकि पहली रो और कॉलम ये सेम होना चाहिए, तो ये सब में जाएगा। इसी तरह बन रहा है ये पैटर्न, ये और ये सेम बन रहा है ना। ये इसी तरह पैटर्न है, ये वाला पैटर्न दोनों सेम बन रहा है, एच पी। ठीक है। तो लास्ट वाला आपके पास जो भी कुछ कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है। तो इनको चेक करिएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसके लिए हिंट देता हूँ मैं। हिंट है आपके लिए, आपको सिंपली A = A' प्रूव करना है, और B = B' प्रूव करना है। ये दो प्रूव कर दिएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया।